Hello everyone, there is Dr. Umar Farooq. Let's start another beginning of the life. Today we are going to start with chapter number 4, cell and tissue. So, what is a cell? First of all, we must have to know about cell and tissues. हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर रीड आउट कर रखा है कि जी सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अगर हम यूनिट ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो वो हमारा सेल होता है जी. अच्छा, फिर हमने टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ रखी है कि व्हेन सेल्स आर कंबाइंड दे फॉर्म टिश्यू. एंड टिश्यू जो है दे परफॉर्म द फंक्शंस. एंड हमारी बॉडी के अंदर 4 बेसिक टिश्यूज़ होते हैं जी. एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं एंड नर्वस टिश्यू होते हैं. ये 4 टिश्यू जो हैं ये हमारा पूरा वर्सटाइल ऑर्गन बना देते हैं. ये हमारे पूरी की पूरी जो है इंडिविजुअल फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं. सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं उनको ऑर्गेनेलीज कहते हैं जी. कुछ स्ट्रक्चर्स जो सेल के अंदर नहीं पाई जाती, जैसे कि हमारा सेल वॉल है, वो सेल के अंदर नहीं पाई जाती. दैट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स एंड सर्टन यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. इसी तरह सेल मेम्ब्रेन वो सेल के अंदर नहीं पाई जाती, बट इट हैज़ अ वाइटल रोल टू प्ले. साइटोप्लाज्म सेल के अंदर पाया जाता है. साइटोस्केलेटन्स दे आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड द सेल. सो सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल बुनियादी तौर पर ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है जी, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक एडिशनल स्ट्रक्चर होती है, उसको हम सेल वॉल कहते हैं. अच्छा, अब ये प्लांट्स के अंदर क्या करता है? ये हमें शेप प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और जो है इनर लिविंग प्रोटोप्लाज्म को. अच्छा, अब यहाँ पर एक हमारे पास वर्ड आ गया जी, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म अलॉन्ग विद द न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. ठीक है जी. सेल की डेफिनेशन में हमने 3 बेसिक चीज़ें अपने जहन में बैठा रखनी है. वो पहली चीज़ है कि जी सेल जो है उसके अंदर न्यूक्लियस होगा जी, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा जी, और सेल के अंदर जो है सेल की आउटर लेयर जिसको हम मेम्ब्रेन कहते हैं वो होती है. अच्छा, अब जो सेल वॉल है इसकी 3 लेयर्स हैं, जबकि आउटर है, इनर है और मिडल है. आपकी बुक के अंदर 2 दी गई हैं. आउटर जो है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज. इनर जो है कंपोज्ड ऑफ लिग्नन एंड अदर केमिकल्स. अच्छा, लिग्नन आपको आसानी के लिए आपको समझाने के लिए, लिग्निन जो है जैसे जैसे पौधे की एज बढ़ती जाती है उसके अंदर लिग्निन कंटेंट्स बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से वो हार्ड होता जाता है. यानी आप ये कह सकते हो कि जो पौधे होते हैं उनकी जो हार्डनेस होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ लिग्निन. अच्छा, फिर हमारे पास प्लांट सेल वॉल के अंदर एक एडिशनल स्ट्रक्चर होती है, प्लाज्मोडेस्माटा. अच्छा, अब क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो कंजक्टिव फॉर्म में जुड़े होते हैं, लेकिन उनके अंदर पोर्स होते हैं जी. सेल वॉल के अंदर पोर्स बुनियादी तौर पर हम सुराखों को कहते हैं जी. तो ये जो पोर्स होते हैं ये सारे साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं. अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो डिफ्यूजन एंड ऑल दैट ये चीज़ें होंगी. सेल जो है फंजाई की जो सेल वॉल है दैट इज़ कंपोज ऑफ काइटिन. वो काइटिन से कंपोज होती है. ठीक है जी, वो काइटिन से कंपोज होती है. काइटिन इज़ अ पॉलीसेकेराइड. प्रोकैरियोट जो हैं उनकी पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है. पेप्टाइडोग्लाइकन जो है कॉम्प्लेक्स शुगर है जी. अच्छा, उसके बाद जो है सेल वॉल की करेक्टरिस्टिक्स हैं जी, ये थिन होती है, इलास्टिक होती है. देखिए, अगर ये बिल्कुल सख्त हो जाए तो ये सेल की ग्रोथ को स्टॉप कर देगी. सो दैट्स व्हाई इट इज़ वन कैन से दैट कि ये हमारी जो है थिन भी है और इलास्टिक भी है. एंड सेमी परमिएबल बैरियर है जी. सेमी का मतलब होता है हाफ, परमिएबल का मतलब होता है अलाउ द परमिएबिलिटी, बैरियर का मतलब होता है स्टॉपेज करने वाला. अच्छा, इसमें कम प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसके हवाले से जो है ये बात इसमें मौजूद होते हैं. अच्छा, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है हमारी सेल मेम्ब्रेन है. अच्छा, सेल मेम्ब्रेन जो है ये प्लांट्स में भी मौजूद होती है, ये एनिमल के अंदर भी मौजूद होती है. इसके 2 मॉडल्स हैं जी. एक लिपिड बाइलेयर मॉडल है जिसको हम कहते हैं, एंड देन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जी. लिपिड बाइलेयर है जिसके अंदर प्रोटीन्स मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं. इसकी आगे डायग्राम भी है. वी विल शो यू द डायग्राम फॉर योर सेक इंशाल्लाह. अभी हम अगली स्लाइड पे है.
लिपिड बायलेयर जो है हमें फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है, हमें इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी। देन वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स जो कि प्रोटीन्स बनाते हैं, लिपिड्स। देन यूकैरियोटिक सेल के अंदर कोलेस्ट्रोल मौजूद होता है। अच्छा, कोलेस्ट्रोल का नाम हम अमूमन सुनते हैं कि यार वो जो है ना जी, जो ये शख्स बल्कि हो गए हैं या इनका जो है वेट बढ़ गया है तो इनके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रोल बढ़ गया है, तो लिपिड्स कंटेंट्स बुनियादी तौर पर ना। अच्छा, हर कोलेस्ट्रोल बुरा नहीं होता। दो टाइप्स हैं जी कोलेस्ट्रोल की आपके बताने के लिए, एक लो डेंसिटी होती है, एक हाई डेंसिटी होते हैं। तो हाई डेंसिटी आर बैड व लो डेंसिटी आर गुड। सो इसमें लो डेंसिटी लिपिड्स का ताल्लुक है जी। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है, अब यहाँ पर ये जो बात आ गई है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज की है जी। माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स, गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, व्हाइल दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन बोथ। अब इनके गिर्द भी मेम्ब्रेन है। अच्छा, यहाँ पर एक MCQs आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। सो हमें ये नाम याद रखने होंगे कि जी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये 4 स्ट्रक्चर्स इनके अंदर जो सेल के अंदर पड़ी हुई हैं, इनके ऊपर फर्दर एक अदर मेम्ब्रेन है। मैंने आपको बताया था कि वी हैव डायग्राम, तो हम उसको डिस्कस करते हैं जी। पेरिफेरल प्रोटीन एंड इंटीग्रल प्रोटीन, 2 प्रोटीन्स की बात होती है जी। पेरिफेरल प्रोटीन क्या होते हैं, जो साइड्स पे लगे होते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इनसाइड, व्हाइल द इंटीग्रल प्रोटीन एंड इंटीग्रल ग्लाइकोलिपिड्स दे आर प्रेजेंट विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। हमने बात करी कि देयर इज़ अ लिपिड बायलेयर। अच्छा, लिपिड बायलेयर देखें जी, दिस इज़ द फर्स्ट लिपिड लेयर एंड दिस इज़ द सेकेंड। ये जो आपको राउंड सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, ये राउंड सर्कल्स नहीं हैं, दीज आर द लिपिड्स। ये जो राउंडनेस है, ये जो है बुनियादी तौर पर ये हेड है एंड देन इज़ द टेल। फिर इंटीग्रल प्रोटीन जो है, ग्लाइकोप्रोटीन, ये स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होते हैं जी। ये अच्छा, अब उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अब मेम्ब्रेन चैनल्स जो हैं, इनका रोल क्या है। मेम्ब्रेन चैनल जो हैं, दे आर वेरी वाइटल इन देयर रोल, ये अपने रोल के अंदर बहुत ज़्यादा वाइटल हैं। अब यहाँ से मूवमेंट्स होती हैं, ये आपको खुले नज़र आ रहे हैं जी। ये दीज आर जस्ट फॉर द फ्लो ऑफ द मटेरियल, ये मटेरियल फ्लो के लिए हमारे पास है जी, ठीक है। नेक्स्ट जो है बच्चे, क्लास वर्क के अंदर हम साइटोप्लाज्म लिखेंगे, हम इसको डिस्कस भी करते हैं। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर सेमी विस्कस, सेमी का मतलब अगेन हाफ, विस्कस का मतलब होता है कम गाढ़ा, सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है धुंधला। ये सब्सटेंसेस हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर एनवेलप के दरमियान में मौजूद होते हैं जी। इनके अंदर वाटर होता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जी। उसके बाद ये जो है प्रॉपर फंक्शन जो है उसके लिए रिक्वायर होते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगेन ग्लाइकोलाइसिस, अच्छा इसको कुछ लोग ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं, कुछ ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं, जो भी आप पढ़ें। सो बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस अच्छा है, ठीक है जी। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, आप जो भी चीज़ खाते हो उसके अंदर शुगर होता है, उसको तोड़ के एनर्जी जनरेट की जाती है, तो उसकी हवाले से बात हो रही है। अब आपने क्या करना है, होमवर्क के अंदर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है उसको राइटन अप करना है, और क्लास वर्क के अंदर जो है आपने साइटोप्लाज्म को करना है, ठीक है जी। तो होप यू विल डू दैट, एंड आपने अपनी कॉपीज़ जो हैं वो सबमिट करवानी है, ठीक है। बुक के पेज नंबर 59 वो भी मेंशन किया गया है, ठीक है जी। तो अपना ख्याल रखिएगा और गैर ज़रूरी जगह पर मत जाइएगा। ये बहुत ही ख़तरनाक मराहल में हम लोग शामिल हो गए हैं। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड मे वी विल डू आवर बेस्ट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।